गर्भवती कब गर्भ संस्कार करे, कौन से महीने में गर्भ संस्कार करने चाहिए, ऐसे काफ़ी सवाल कमेंट में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्यों करे गर्भ संस्कार, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, करे या ना करे। पहले ही बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे काम हैं, प्रेगनेंसी ऑलरेडी चल रही है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कभी कभी। ऐसे में गर्भ संस्कार सही में मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, क्यों एक काम और बढ़ा ले, क्या है इसकी ज़रूरत। इन्हीं सभी सवालों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे अद्भुत महत्वपूर्ण रहस्य गर्भ संस्कार के। क्या है गर्भ संस्कार के फ़ायदे, इसके बारे में भी जानेंगे। ऐसे फ़ायदों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। और इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप गर्भावस्था में हैं और आपके दिल में अगर ये सवाल है, आप गर्भ संस्कार करना चाहते हैं या क्वेश्चन मार्क है करे ना करे, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया है। सारे कामों को बाजू में रख के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आपके सवालों के जवाब भी मिले और आप अपने गर्भस्थ शिशु को मनचाहे संस्कार दे पाए। नमस्कार, डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाली है। ये इस सृष्टि का सबसे अद्भुत और सबसे ज़बरदस्त काम है। हमारे गर्भ संस्कार के जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें काफ़ी माताएं पूछती है, जब वो पार्टिसिपेट करती है उनके दिल में सवाल होता है कि हमने कब से गर्भ संस्कार शुरू करने चाहिए, कौन से महीने से गर्भ संस्कार करने चाहिए। साथ ही जब गर्भ संस्कार के लाइव क्लासेस में हम माताओं को पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या गर्भ संस्कार से फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ, आपसे भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि गर्भ संस्कार से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत सारी माताओं का जवाब होता है कि गर्भ संस्कार हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन गर्भ संस्कार सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं है, ये सिर्फ गर्भस्थ शिशु के लिए ही नहीं बल्कि माता के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। माता को स्वस्थ रखने के लिए, माता के मन की स्थिति को पॉजिटिव सकारात्मक बनाने के लिए, तथा गर्भावस्था में गर्भवती के आहार जीवन शैली में परिवर्तन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं क्या है गर्भ संस्कार की सच्चाई। गर्भ संस्कार कब करने चाहिए, कौन से महीने में करने चाहिए, कब ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इस सवाल को समझने के पहले सबसे पहले ये समझिए गर्भ संस्कार है क्या। बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण सवाल है। गर्भवती माता ने गर्भावस्था में अपने गर्भस्थ शिशु पर सतर्कता पूर्व जो संस्कार किए जाते हैं उसे कहते हैं गर्भ संस्कार। इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझिए। गर्भवती माता के बारे में मैंने आपको कहा है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी गर्भवती खुद को माता नहीं समझती है। एक नॉर्मल लाइफ होती है, शादी के पहले की लाइफ, शादी के बाद की लाइफ। बच्चा जब तक आता नहीं है, बच्चा जब तक आँखों से दिखता नहीं है, जब तक आप उसे अपने हाथों से पकड़ते नहीं हैं, उसकी उंगली को जब तक आप पकड़ते नहीं हैं, माता का फीलिंग नहीं आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब से आप प्रेग्नेंट है, आप माँ बन चुके हैं, आप अपने गर्भस्थ शिशु के माता है। और इसीलिए आपने खुद को माता की तरह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को माता समझेंगे तभी अपने गर्भस्थ शिशु को एक माता की तरह आप संस्कार दे पाएंगे। और ये समय आपके गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार है गर्भस्थ शिशु के ऊपर गर्भवती माता ने सतर्कतापूर्वक किए जाने वाले संस्कार। अब इसमें सतर्कता वाला शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, संस्कार तो हो ही रहे हैं। अगर आपका सेकंड मंथ चालू है, थर्ड मंथ चालू है, 9th मंथ चालू है, तो ये समझने की गलती मत कीजिए कि संस्कार नहीं हो रहे हैं। संस्कार हो रहे हैं। अब चाहे न चाहे अनजाने में संस्कार आपके गर्भस्थ शिशु के ऊपर हो रहे हैं। संस्कार होते हैं आपके इमोशंस से, आपकी बातों से, आपके सिचुएशन से। आप क्या फील करते हैं, आप अंदर से किस तरह से महसूस करते हैं, ये सभी भावनाएं, जिस तरह से आप जो खाते हैं आपके शिशु तक पहुंचता है, उसी तरह से ये सारी भावनाएं आपके गर्भस्थ शिशु तक पहुंच रही है और उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही गर्भ संस्कार हो रहे हैं। और इसीलिए गर्भ संस्कार में सतर्कतापूर्ण संस्कार, कॉन्शियसली किए जाने वाले संस्कार, जानबूझकर किए जाने वाले संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और ये कुछ ही माताएं कर पाती है। सो क्या आप वो लकी माता है? क्या आप कॉन्शियस है? क्या आप जागरूक है अपने गर्भस्थ शिशु के ऊपर संस्कार करने के लिए?
और इसका जवाब अगर हाँ है तो आपको खुद को, परिस्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, खुद को, अपने इमोशंस को हाथ में लेके इस अपॉर्चुनिटी को, इस पीरियड को गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है और अपने शिशु को बनाना है तेजस्वी, बुद्धिमान, सर्वगुणों से परिपूर्ण। और ये सिर्फ और सिर्फ एक माता ही कर सकती है, क्योंकि आपका गर्भस्थ शिशु आपके साथ गर्भनाल से जुड़ा है, आपके साथ वो कनेक्ट है। और जब तक उसका जन्म नहीं होगा वो पूरी तरह से आपसे कनेक्ट रहेगा। जिस तरह से आप जो खाते हैं वो उस तक पहुंचता है, उसी तरह से आप जो सोचते हैं वो भी उस तक पहुंचता है। और यही कारण है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका शिशु हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, उसके चेहरे पर हंसी बनी रहे, तो आपको भी इन सभी बातों को सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको गर्भ संस्कार के बारे में समझना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यही बात इसीलिए हमारे पुराणों में भी हमें समझाई है, क्योंकि ये पीरियड एक बार जब आपके हाथ से निकल जाए तो ये रेत की तरह होगा। एक बार रेत छूट जाए वापस से आप इसे नहीं ला पाएंगे। और इसीलिए इस पीरियड को आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। अब दूसरा सवाल जो काफ़ी माताओं के मन में आता है वो होता है, इतना भी क्या ज़रूरी है, इतना भी क्या अर्जेंट है, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बच्चे को तो सिखाना ही है। लेकिन याद रखिए, गर्भावस्था का जो वक्त है इसमें दो चीज़ें मुख्य है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपका गर्भस्थ शिशु आपसे कनेक्ट है, अभी पूरी तरह से जो आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे उस तक पहुंच रहा है। ये पीरियड आपको बाद में कभी भी नहीं मिलने वाला। साथ ही याद रखिए, आपके बेबी के ब्रेन का 90% विकास गर्भ में ही होता है। और इसीलिए ये पीरियड गोल्डन पीरियड है, इसे किसी भी सूरत में आपने गंवाना नहीं चाहिए। तो कब करना चाहिए गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार अभी से, जब आपको पता चले कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे शिशु के लिए ज़रूरी है, तुरंत शुरू कर देना चाहिए। फिर आपका 2nd मंथ हो, 3rd मंथ हो, 5th मंथ हो, 8th मंथ हो, 9th मंथ हो, ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि अभी लेट हो गया। काफ़ी माताओं को मैं देखता हूँ, काफ़ी माताओं से हम सुनते हैं, अभी तो 8th मंथ चालू है, 9th मंथ चालू हो गया, अभी क्या, अभी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो लेट हो गई। इस निगेटिव इमोशंस को, नकारात्मक भावनाओं को निर्माण नहीं करना है। उसकी बजाय आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। 1-2 महीने आपके हाथ में है, 2 दिन आपके हाथ में है, तभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बेबी अभी भी आपसे कनेक्टेड है। आप अभी अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, गर्भ संस्कार को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली सारी बातों को आप उस तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका 2nd मंथ चालू है, 3rd मंथ चालू है, तो वेल एंड गुड, अभिनंदन आपका, आप अभी से ये सब बातों को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अगर 5th मंथ है, 6th मंथ है, तो भी देर नहीं हुई है, तुरंत चालू करिए। लेकिन याद रखिए, एक भी दिन गंवाए बगैर, एक भी दिन छोड़े बगैर तुरंत आपने शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की मुश्किलें तो आती रहेगी, लाइफ चैलेंजिंग है, लेकिन इन सभी चैलेंजिंग सिचुएशंस में कैसे उभरना है, यही तो आपको अपने गर्भस्थ शिशु को सिखाना है। और इसकी शुरुआत होगी आपसे। अगर आप अभी से एक निश्चय बना ले, मन बना ले कि यस, ये मेरे लिए, मेरे गर्भस्थ शिशु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो सारी चीज़ों को, सारी कामों को बाजू में रखिए। और पहली प्रायोरिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपके लिए कुछ है तो वो है अभी से गर्भ संस्कार शुरू करना। अगर आप भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और यहाँ तक आपने सुना है, तो अभी इस बात को ध्यान में रखिए। आपको लाइफ खींचेगी, ना करने के 1000 बहाने देगी, 1000 कारण बताएगी, लेकिन एक कारण, और वो है आपके गर्भस्थ शिशु को तेजस्वी, बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न, अपने मनचाहे संस्कार देने का अवसर, जो आपको छोड़ना नहीं है। अभी से इस वीडियो को ख़त्म करते ही आपको गर्भ संस्कार कैसे करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। गर्भ संस्कार के लिए आप तुरंत संजीवन गर्भ संस्कार से जुड़ सकते हैं। ये मौका आपके हाथ में है। आप घर बैठे ही अपने गर्भस्थ शिशु को तेजस्वी, बुद्धिमान बना सकते हैं। आप गर्भ संस्कार में क्या क्या सीखते हैं? जी हाँ, गर्भ संस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गर्भ संस्कार में आप सीखते हैं कुछ तंत्र, जिससे आप अपने गर्भस्थ शिशु से बात कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। गर्भ संस्कार में आप सीखेंगे आहार के बारे में, विहार के बारे में, आपकी सोच सकारात्मक होगी। गर्भ संस्कार में आप व्यायाम के बारे में सीखेंगे, योग के बारे में सीखेंगे, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जब आप गर्भ संस्कार करेंगे तो आपको मिलेगा। और ये मौका आपको घर बैठे ही मिल सकता है। पहले की तरह आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। गर्भ संस्कार में आप गर्भ ध्यान के बारे में सीखेंगे, संगीत के बारे में सीखेंगे, कौन सा संगीत सुनना चाहिए ये आप सीखेंगे। साथ ही आपकी अगर सोच बदलेगी, अगर आप
वर्तमान के तनाव से खुद को दूर करके अपने गर्भस्थ शिशु के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गर्भस्थ शिशु के भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके आपको ऐप डाउनलोड करना है संजीवन गर्भ संस्कार का। आप संजीवन गर्भ संस्कार पे कॉल भी कर सकती है, आपका कोई सवाल है उसका भी जवाब आपको मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप तुरंत संजीवन गर्भ संस्कार ज्वाइन कर सकती है। याद रखिए, ये मौका है अपने गर्भस्थ शिशु के भविष्य के निर्माण का। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।